तुम्हारे शरीर में कैसे कार्य करता है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इन पांचों प्राणों के चलन का बोध होना चाहिए। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये पूरे शरीर में फैले हुए इन पंच प्राणों को और इन पंच प्राणों के चलन को जिसने जाना और समझा, वो कैसे जानेगा, कैसे समझेगा, उसके लिए एक पूरा मार्ग योग का है। ये पूरी पद्धति समझने की जरूरत है। आसन करते हुए शरीर को शुद्ध करता है, शरीर को पुष्ट करता है, शरीर को एक आसन में स्थित होना, एक आसन में बैठने का अभ्यास देना बड़ा आवश्यक है। आधे टाइम इधर झुक रहे हो, कभी उधर झुक रहे हो, कभी घुटना मोड़ते हो, कभी इधर देखते हो, अभी तो तुम्हें बैठना भी नहीं आता। आधे समय तो तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर में लगा रहता है, आधे समय तो तुम्हारे कान में इधर उधर से कोई आवाज आई, उसकी ओर चला गया और वो क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में कुछ अच्छा बुरा सोचने लग गया। अब इस बीच में जो मैं बोल रही हूं वो तो मिस हो गया ना सब। बैठे हो सुन रहे हो, तब भी तुम्हारी उंगलियां चल रही हैं, मन चल रहा है, शरीर चल रहा है। ना शरीर स्थिर, ना मन स्थिर, ना इंद्रियां स्थिर। बताओ इस अधियज्ञ ब्रह्म का पता तुम्हें कैसे चलेगा? शब्दों से घर भरना चाहो तो खूब भर लो, क्या बिगड़ता है उसमें? गाते रहो दिन रात शिवोहम 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 गाते गाते हुए भी मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहोगे। अधियज्ञ ब्रह्म, अधियज्ञ कृष्ण को जानने के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करना ही होगा। प्राण का निग्रह, प्राण की स्थिरता, और अपने प्राणों के ऊपर जब आपकी समझ आ जाती है और फिर आप अपने प्राणों को दिशा दे पाते हैं, और जब आप प्राणों को दिशा दे पाते हैं तो सो रही इस इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना को तुम पहले जागृत करते हो। सुषुम्ना से भी पहले इड़ा और पिंगला को जागृत करते। इड़ा और पिंगला को जागृत करने का भी तरीका है, सुषुम्ना को जागृत करने का भी तरीका है, और इसी को साधना कहते हैं। साधना ये नहीं है जो सामने बैठ के तुम मुझे सुन रहे हो, इसको साधना नहीं कहते हैं। ये तो खाली मैं चार्ट ड्रॉ करके दे रही हूं, तुम्हें नक्शा दे रही हूं। उस नक्शे पर जब तुम चलना शुरू करते हो तो यात्रा शुरू होती। 2 घंटे 4 घंटे मुझे बैठ के सुन लिया, इसको साधना नहीं कहते हैं। साधना इसको कहते हैं कि तुम अपने श्वासों को साधो, अपनी इंद्रियों को साधो, अपने मन को साधो, इस जीवा को साधो, इन आंखों को साधो, इन कानों को साधो, क्या बोलते हो उसको साधो, कैसे बैठते हो उसको साधो, प्राणों को साधो। ये है साधना। और जो ये साधना करता है वो ही साधु होता है। खाली लाल पीला सफेद काला चोला पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, खाली विवाह न करने से कोई साधु नहीं हो जाता, खाली किसी आश्रम में जाके बैठ जाने से, गंगा जी के तट में बैठ जाने से, किसी गुफा में बैठ जाने से, किसी हिमालय की चोटी पर डेरा डाल लेने भर से कोई साधु नहीं हो जाता है। पर जब तुम अपने शरीर, अपनी श्वास, अपने मन और प्राणों को आयाम दो, साधना दो, इसको संयमित जब तुम करते हो तब तुम साधु होते हो। और जो यह साधना करेगा और करते 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 मन और प्राण का निग्रह हुआ, वैराग्य के इस ईंधन में विषय रूप सब द्रव्यों की आहुति दे दी, प्राण और मन का निग्रह होते ही यह भीतर तत्व ज्ञान यूं चमकता है। और जब यह जागृत होता है तो भी पता चलता है ब्रह्म क्या है। और ब्रह्म का बोध कराकर ये अग्नि भी जब शांत हो जाती है तो शेष जो पीछे बचा, केवली केवलम ब्रह्म, वही अधियज्ञ है, वही अधियज्ञ है।
अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक जन्म भी बड़ा छोटा है? निरंतर कोई कार्य करे तो भी छोटा है, तुम तो निरंतर कार्य करते भी नहीं, तुम तो निरंतर कार्य करते भी नहीं। या कहना पड़ता है उठा करो, सुबह उठा करो, उठना चाहिए, पर आलस्य और प्रमाद का मारा हुआ बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। आसन करने चाहिए, अरे उसकी क्या जरूरत है, हम तो स्वस्थ हैं। तुम ये नहीं जानते जब तुम आसन करते हो तो तुम्हारे शरीर में 72,000 साइकिक पैथ, ये सूक्ष्म जो प्रवाह हैं, ये जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इनके मार्ग खुलते जाते हैं। और इन्हीं 72,000 नाड़ियों में से 10 प्रमुख हैं और इन 10 में से भी 3 सबसे प्रमुख हैं, और इन्हीं 3 प्रमुख नाड़ियों को हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जिसकी ईड़ा जागृत नहीं, जिसकी पिंगला जागृत नहीं, उनके मस्तिष्क और शरीर ठीक से कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे बंदे जब ध्यान के लिए, सो कॉल्ड ध्यान के लिए बैठेंगे, थोड़ी ही देर में लय हो जाएगा, गए तंद्रा में, मन खो जाएगा, चेतना खो जाती है। और कई मूर्ख उस चेतना के खो जाने को ही ध्यान समझते हैं। थोड़ा सा चित्त एकाग्र हुआ तो कुछ अनुभूतियां तुम्हारे शरीर में, कुछ तरंगे थोड़ी सी शरीर में आ गई, थोड़े से आंसू थोड़े आंखों में आ गए, थोड़े से रोम खड़े हो गए, और वो इसी को बहुत बड़ी अनुभूति समझते हैं। तो बहुत बड़ी, आज बहुत आंखों में आंसू आए, ये हुआ। अरे भाई, जो चीज आई वो गई, और जो आए और जाए उसे आप एक श्रेष्ठ अनुभव कैसे कह सकते हो? छोटी छोटी कई सारी क्रियाएं, कई सी अनुभूतियां साधना करने वालों को मिलती हैं, पर मुश्किल ये है कि तुम्हें छोटी सी चीज मिल गई, तुम उसी में खुश हो जाते हो और सोचते हो हमने तो बड़ी प्राप्ति कर ली, इतनी तो कथा सुनी है, इतने तो शिविर सुने हैं, और उस पर हमें आंसू आए और रोम खड़े हो गए, तो हमारा तो अब काम हो गया। और अकड़ के सबके बीच में घूमने लग जाता है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। अच्छी बात है, आप अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हो तो श्रेष्ठ बन भी जाओ। प्राण का निग्रह जिसे नहीं आता, अरे भाई, मृत्यु के काल में तेरा श्वास अगर गुदा द्वार से निकला अथवा जननेंद्रिय से निकला, कि कान से निकलेगा, क्या आंख से निकलेगा, क्या मुंह से निकलेगा, क्या तुम्हारा कुछ कंट्रोल है इसके ऊपर? तुम्हें पता भी ना चलेगा बेहोशी से कहां निकल गया। और तुम्हारे प्राण अंतिम क्षण में शरीर के किस मार्ग से बाहर निकल रहे हैं, ये इस बात का संकेत होंगे कि तुम्हारा अगला जन्म कैसा होगा। जिनके, तुमने देखा, जिनके प्राण जब जाते हैं, अधिकतर लोगों का शौच, मल उस समय बाहर निकल जाता है, बहुत लोगों का पेशाब उस समय बाहर निकल जाता है। प्राण जननेंद्रिय से निकलेगा, पेशाब भी बाहर जाएगा, टट्टी बाहर निकलेगी। अगर गुदा द्वार से निकला, वो पूरी थ्रस्ट, पूरी फोर्स से बाहर निकलता है। संकेत है ये इस बात का कि ये व्यक्ति सिर्फ शारीरिक आसक्ति में जिया है, और इसीलिए जिन इंद्रियों को उसने प्रमुखता दी है, उन्हीं द्वारों से उसके प्राण भी बाहर जाते हैं। टिबेटन बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में रिन्पो लिखते हैं कि जिनके प्राण गुदाद्वार अथवा जननेंद्रिय से निकलते हैं, वह पशु जगत में नीच स्थान में उनका जन्म होता है। जिनके प्राण आंखों से निकलते हैं, उनको हम तुलना अगर करें तो उनकी थोड़ी बेहतर स्थिति है, परंतु योगी का प्राण उसके ब्रह्मरंध्र से यहां से निकलता है, ना आंखों से। और गुदा द्वार और जननेंद्रिय तो भूल ही जाइए, वहां तो मतलब ही कोई नहीं।
तो मृत्यु के काल में तुम्हारा प्राण कहां से निकलेगा, उसकी अगर तुम्हें जरा भी फिक्र है तो तुम्हें जीते जी अपने प्राणों को आयाम, दिशा कैसे दी जाती है, प्राण कैसे शरीर में कार्य कर रहे हैं, उसकी समझ करनी होगी। और कृष्ण ने भले इतनी ही भर बात कह के अर्जुन को तो संतुष्टि हो गई, अधियज्ञो अहम मेवात्र, मैं ही अधियज्ञ हूं, पर इस अधियज्ञ ब्रह्म तक पहुंचने की जो यात्रा है, उस यात्रा के विषय में अब आने वाले अगले श्लोकों में भगवान ने और भी ज्यादा इस बात को स्पष्ट किया है, जिस बात को मैंने थोड़ा सा सार में आपको पहले ही बतला दिया है। श्लोक आता है, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति ना सत्यत्र संशयः। और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर अंतकाल में ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर वही त्यागेगा जिसने जीते हुए अपने मन में उस प्यारे का स्मरण किया है, जिसने जीते हुए स्मरण किया पैसे, पुत्र, पौत्र, घर, मकान, दुकान, आश्रम का। अंतकाल में क्या वो ईश्वर का स्मरण करेगा? सडनली गियर चेंज कर देगा कि आप दुनिया नहीं स्मरण करता, अब मैं ईश्वर को स्मरण करता हूं, ऐसा चेंज होगा ही नहीं। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मुझी को प्राप्त होता है। पर याद रहे वो अंत काल कब होगा कौन जानता है? किस दिन, किस घड़ी, किस महीने, किस साल में? मैंने पहले भी जिक्र किया था, इंटरनेट में एक साइट है deathclock.com, उसमें आप अपनी जन्म तिथि और दिन और साल डालिए और फिर वो कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि आप अमुक वर्ष में मरोगे। वो कितना सच है कितना नहीं मैं ये तो नहीं जानती हूँ, पर निश्चित बड़ी रुचिकर बात है ये कि लोगों को इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए। लोग पंडित जी से जाके ये पूछते मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा लड़का कब होगा, मेरी ट्रांसफ़र कब होगी, मेरी सास कब मरेगी, ये तो पूछते हैं। पर जो पूछना चाहिए वो बुनियादी प्रश्न नहीं पूछते। और बुनियादी प्रश्न यह पूछना चाहिए कि हमारे पास जीवन कितना है, हाउ लॉन्ग वी विल बी लिविंग ऑन दिस अर्थ, कब तलक, प्रश्न यह पूछना चाहिए। क्योंकि श्वास के छूटते ही तुम्हारा घर, मकान, दुकान, बच्चे कच्चे, अरे भाई मृत्यु की घड़ी से थोड़ा पहले ही ऐसी बेहोशी छाती है, अभी भले सांस चल रहे हों लेकिन इस मरने वाले को सब भूल जाता, सब दिखना ही बंद हो जाता। जब बॉडी में यूरिया की परसेंटेज बढ़ जाए तो आदमी को ठीक से दिखाई ही नहीं देगा, सुनाई ही नहीं देगा। जब शरीर में फास्फोरस की परसेंटेज बढ़ जाए तो तुम्हारा शरीर ठीक से काम कैसे करेगा? तो देखना सुनना तो व्यक्ति का पहले ही खत्म हो जाता है। आदि बेहोशी में वो पहले ही छा जाता है। जैसे जैसे मृत्यु का क्षण नजदीक आता है बेहोशी और गहरी होती जाती है और फिर इसी बेहोशी में प्राण गए, छुट्टी। अब कहां से निकले कैसे पता चलेगा बताओ मुझे? तुम सिनेमा देखने जाते हो, मनाली सिंगापुर देखने जाते हो, एक जगह और भी जाओ जहां पर लोग मरणासन्न हो, वहां जाओ। ऐसे मरणासन्न लोगों को देखो, वॉच देम, सी देम, और देखो
और फिर समझो कि क्या पता भी चला उसके प्राण कहां से निकले। अधिकतर लोगों का मल मूत्र निकलता, अधिकतर लोगों का उस समय पर मल मूत्र निकल जाता है। अधिकतर लोगों के श्वास इन्हीं निचले द्वारों से निकलते। अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझको प्राप्त होगा। भगवान ने बात तो बिल्कुल सही कही है, पर प्रश्न ये उठता है कि जब हमारा अंतिम काल होगा, क्या हमें ये पता होगा कि ये मेरा आज अंतिम दिन है? जिनके प्राण जाते हैं, तुम्हारे जानने पहचानने वाले मित्रों के जो कोई मरे हों, आपने उनकी कहानी सुनी होगी सबकी, और सबकी एक सी ही कहानी होती है कि भाई वो तो घर से ऑफिस को गया था, पार्टी को गया था, शादी को गया था, रिश्तेदार को मिलने गया था, ऐसे ही बाहर तक निकला और मर गए। क्या जाने वाले को पता था कि मैं लौट के नहीं आऊँगा? तो वो लोग जिनको तुम जानते थे, जो इस तरह मरे हैं कि उनको अपनी मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं था, तो क्या आपको आपकी मृत्यु का ज्ञान होगा क्या? अजब धोखा करती है ये मौत। और मौत धोखा उसी को देती है जो धोखे में जीवन को जीता है। जो होश में जीवन को जीते हैं, उन्हें मृत्यु के आने से 2 वर्ष पूर्व ही पता चल जाता है कि अब जाने का वक्त आ रहा है। 1 साल में और क्लियर हो जाता है, 6 महीने में और क्लियर हो जाता है। और जैसा जैसा कोई चेतन और उन्नत चेतना का कोई व्यक्ति हो, वो पहले से बता सकता है कि भाई ये दिन, ये घड़ी, ये पल और छुट्टी हो जाएगी, भाई जो करना है सो कर लो। अंतकाल। बहुत प्यारा एक शब्द आता है, कहते हैं अरी बाई, बाई मने माई, गोविंद नाम मत बिसरे। अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे। अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे। अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। प्रेत जोन वल वल उतरे, प्रेत जोन वल वल उतरे। अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे। अरी बाई अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। सर्प जोन वल वल उतरे, सर्प जोन वल वल उतरे। अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरे। अरी बाई अंत काल जो
पुत्र सिमरै अंत काल जो, पुत्र सिमरै ऐसी चिंता में जे मरे, सूकर जोन वल वल यात्रा, सूकर जोन वल वल यात्रा, हरि बाई गोविंद नाम मत बिसरै, हरि बाई। अंत काल जो नारायण सिमरै ऐसी चिंता में जे मरे, अंत काल में नारायण का सुमिरन जो करे तो पीतम्बर वाके हीरे बसे। बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतम्बर वाके हियरे बसे, हरि बाई गोविंद नाम मत बिसरै, हरि बाई। घर को याद करते हुए मरेगा तो भूत बनेगा, पुत्रों को याद करते हुए मरेगा तो सुअर बनेगा, धन को याद करते हुए मरेगा तो सर्प बनेगा। और नारायण के प्रेम में, नारायण के स्मरण में जिसके प्राण जावेंगे वह उसी पीतम्बरधारी, उसी नारायण, उसी ब्रह्म, उसी अधियज्ञ कृष्ण को प्राप्त होगा। So live your life cautiously and die consciously. यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, और सदा उस ही भाव का चिंतन करता हुआ। किसका चिंतन करेगा? उसी को प्राप्त होगा। तुम पैसे को याद करते करते मरोगे तो ये पुरानी माइथोलॉजिकल ये चीज़ें हैं। दीज आर द बिलीव्स ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ माइथोलॉजी कि जो सर्प है वो हमेशा धन के ऊपर जाके बैठता है। ऐसा होता है या नहीं होता? डजंट सीम्स वेरी लॉजिकल, बट दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। समथिंग नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। जहाँ तक मुझे लगता है कि अक्सर पुराने समय में लोग अपना धन खजाना किसी न किसी ज़मीन में खोद के उसे छुपा के रखते थे, और सर्प जो हैं वो अक्सर ज़मीन में ही तो बिल बना लेते हैं। अब उनको वो बनी बनाई कहीं से, वो जहाँ आदमी ने अपना खजाना रखा है तो वो बिल तो बनी गई ना, वो जगह तो बन गई, तो सर्प को वहाँ जा कर के बैठने में सुविधा होती होगी। इट सीम्स लाइक दैट, जो मेरा दिमाग समझता है। सर्प को क्या लेना देना पैसे से? उसने क्या शॉपिंग करने जाना, मैकडोनल्ड से बर्गर खाने जाना? उसने सांप को क्या लेन देन पैसे से? सांप ने क्या ज्वेलरी को पहनना है? उसके तो कान ही नहीं होते, तो वो कहाँ पहनेगा? कुंडलों को कहाँ पहनेगा?
तो उससे कोई अर्थ नहीं है, पर यह है कि लोग अक्सर धन को छुपा के जमीन में रखते थे और सर्प हमेशा जमीनों में रहते, हमेशा जमीनों में रहते। यहाँ एक बार हमारे घर के बगीचे में पिछले तरफ एक सांप आ गया। यहाँ तो डरना नहीं, बहुत सांप है, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दुर्घटना नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। सर्प तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो सर्प निकल आया, अब वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, तो हमने बुलाया मालियों को कि भी देखो, इसके पहले कि ये लगता है कि लोग कई दफ़े सांप के कटने से कम और सांप के डर से ज़्यादा मर जाते हैं, तो भाई इसको थोड़ा यहाँ से निकाल देते हैं। तो जब तक वो माली आए तब तक मेरे देखते देखते वो एक क्यारी में घुसा, और हम बिल्कुल नज़र लगा के बैठे हैं ताकि अगर इधर उधर जाए तो पता चले किधर को गया। अब वो क्यारी में गया और फिर बस गया तो पता ही नहीं चला गया कहाँ पर। फिर लगे ढूंढने, क्यारी को खोल खोल के देखे, सांप तो है ही नहीं। 2-2.5 फीट लंबा सांप कहाँ गया? जमीन के अंदर घुस जाता और अंदर अंदर से ही निकल जाता। तो सर्प जो है वो जमीन में रहना पसंद करते हैं, ठंडी होती है जमीन उनके लिए। तो शायद इसको जोड़ के उन्होंने यह बात कही कि जो धन का स्मरण करता हुआ मरेगा वो सर्प ही होगा।